अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब, आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड है और नेशनल सेविंग की सबसे कामयाब तरीन प्रोडक्ट से रिलेटेड है। कामयाब तरीन प्रोडक्ट मैं इसलिए कहूँगा कि इस वक्त नेशनल सेविंग में बहुत लोग जो है इसकी तरफ इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जैसे कि थंबनेल में हमने मेंशन किया है कि जो नेशनल सेविंग है इसने प्राइवेट बैंक्स को पीछे छोड़ दिया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस वक्त इसका जो प्रॉफिट है नेशनल सेविंग की जो ये प्रोडक्ट है, इसका प्रॉफिट तकरीबन 22% है। 22% थोड़ा सा कम है, 21.8021.80 इसको राउंड अप करेंगे तो 22% ही बनता है। 22% का प्रॉफिट इस वक्त कोई प्राइवेट बैंक नहीं दे रहा है आपको, ठीक है। अगर माइक्रो फाइनेंस बैंक दे रहा है 22% ज़्यादा प्रॉफिट आपको, जैसे यू माइक्रो फाइनेंस दे रहा है आपको, या फिर जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस दे रहा है, तो एक बात मेरी याद रखिएगा, हर बंदा माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। लोग थोड़ा घबराते हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ नहीं जाते। अगर 100 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंकों में तो 100 में से कोई 10 ही बंदा जो है वो माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करता है, और वो भी 100% अपनी इन्वेस्टमेंट माइक्रो फाइनेंस बैंक में नहीं लेके जाता। अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि ये माइक्रो फाइनेंस बैंक है। 100% जो एक बैंक काम कर रहा होता है, माइक्रो फाइनेंस 100% वो काम नहीं कर रहा होता है। माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड काम कर रहा होता है। एक जो प्रॉपर बैंक होता है, वो जो बैंक में जो भी काम होता है, जो स्टेट बैंक ने डिक्लेयर किया होता है, वो सारे काम एक प्राइवेट बैंक कर रहा होता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस बैंक जो वो लिमिटेड काम कर रहा होता है। इसलिए जो है लोग बहुत ज़्यादा जो है माइक्रो फाइनेंस बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं या थोड़े घबराते हैं। तो जो हमारी आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिक्लेयर ये कर रहे हैं कि नेशनल सेविंग की जो ये प्रोडक्ट है इसने प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि ये प्रोडक्ट प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, तकरीबन 22%। अच्छा, इससे पहले जो प्रोडक्ट थी हमारे पास वो थी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया करती थी, और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है वो प्राइवेट बैंकों को समझ ले पीछे छोड़ दिया करते थे। लेकिन इस वक्त ऐसी सिचुएशन है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट अगरचे अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना प्राइवेट बैंक दे रही है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आपको दे रहा है 16.56%, और प्राइवेट बैंक जो है वो तकरीबन 21%, 22% तक पहुँच गया है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट तो पीछे रह गया। इसकी बहुत सारी रीज़न है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की प्रॉफिट रेट नहीं बढ़ने की। मिनिस्ट्री फाइनेंस कहता है कि पैसों की ज़रूरत है, तो कुछ ऐसा करो कि लोग नेशनल सेविंग में, कौमी बचत में पैसे इन्वेस्ट करें। नेशनल सेविंग को डिटेल बताती है कि भाई आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ा दें तो लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। मिनिस्ट्री फाइनेंस कहता है कि यार अगर हम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ा देते हैं तो पुराने जितने सर्टिफिकेट इशू है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे, उन सब का रेट बढ़ाना पड़ेगा, और जो नया आएंगे सर्टिफिकेट इनको भी बढ़ा के प्रॉफिट देना पड़ेगा। और फिर जब इसका हम एक दफ़ा प्रॉफिट बढ़ा देंगे तो अगले 10 साल तक प्रॉफिट इसको बढ़ाकर ही देना पड़ेगा कस्टमर को। तो इस पे जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थोड़ा सा बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पर थोड़ा सा घबराता है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। उस पर इसके अलावा कोई टैक्स भी नहीं है, ना इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, ना विथ होल्डिंग टैक्स है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट अभी भी इस सिचुएशन ये है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट भी बातचीत चल रही है, इसका प्रॉफिट रेट बढ़ने के मैक्सिमम चांसेस है। लेकिन अभी हमारा टॉपिक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा टॉपिक है वो प्रोडक्ट नेशनल सेविंग की जो इस वक्त प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तकरीबन 22% तक प्रॉफिट दे रहा है। जनाब, चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। और ये वो प्रोडक्ट है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो इस वक्त प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है आपको, ठीक है। चलते हैं थोड़ी सी इसके ओवरव्यू लेते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट के हवाले से हमारे पुरानी वीडियोस भी बनी हुई है, लेकिन उसमें प्रॉफिट रेट कम था। अभी जो है इसका प्रॉफिट रिवाइज हो चुका है और इसने प्राइवेट बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ओवरव्यू ले लेते हैं। ये सर्टिफिकेट 2012 में इशू हुआ, ठीक है। 3 महीना, 6 महीना और 1 साल के लिए अब ये सर्टिफिकेट ले सकते हैं। 1 साल के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट दे रही है, ठीक है। जनरल पब्लिक ले सकते हैं। अच्छा, डेनोमिनेशन की बात कर लें तो 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ तक के डेनोमिनेशन ये भी सर्टिफिकेट की सूरत में मौजूद है। अच्छा, मोड ऑफ पेमेंट इसका कैश, मोड ऑफ डिपॉजिट क्या है, कैश, चेक,
इसके अलावा बैंकर्स चेक, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, इसके ज़रिए आप देखिए आप शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अच्छा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो 10,000 की है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। चलते हैं अगर आगे, बाकी जो डिटेल्स आपको स्क्रीन पे देख रही है ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। हु कैन इन्वेस्ट, ठीक है जनाब, तमाम पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा जॉइंटली भी ले सकते हैं आप, और इसके अलावा माइनर के साथ भी ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इस पर डिटेल्स वीडियो हमारी मौजूद है, फिर भी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अच्छा, हाउ टू परचेज, सिंपली है ये कि आप CNIC की कॉपी लेंगे, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर रहते तो नाइकॉप की कॉपी लेंगे, ओरिजिनल लाजमी लीजिएगा, या फिर पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए हैं तो उनके पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड होता है जिसको POC कहते हैं, ये लेंगे आप, ठीक है। माइनर है तो आप CRC फॉर्म, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको कहते हैं, वो आप जमा करवाएंगे, जो नादरा से बन रहा होता है, 50-100 रुपये बन जाता है बड़े आसानी से, या बे फॉर्म के ज़रिए आप जमा करवा के जो है ये ले सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इनका एक फॉर्म होता है, उस पर थोड़ा सा नाम डिटेल्स वगैरह CNIC नंबर लिखना होता है, वो आप लिख लीजिएगा और जमा करवा देगा तो आपको जो ये शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, किस तरह बैंक चेक, कैश के ज़रिए, चेक के ज़रिए दे सकते हैं, ठीक। इन्वेस्टमेंट लिमिट भी बता चुका हूँ आपको, कम से कम 10,000 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात कर लें तो अच्छा, इनकैशमेंट जो है अगर आप वो करवाते हैं 1 महीने से पहले तो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, प्रॉफिट, और अगर 1 महीने के बाद करवाते हैं तो प्रॉफिट जो उसका ड्यू होगा वो मैच्योरिटी के बाद होगा, ठीक है जनाब। चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, प्रॉफिट रेट पे भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है, डिटेल्स में थोड़ी, क्योंकि इसमें जो है वो इनकम टैक्स भी कट रहा होता है, तो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, ज़कात की बात कर लें। अच्छा, तो ज़कात इस पे है, ठीक है, और आप चाहते हैं ज़कात ना कटे तो CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे तो आप ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद फाइलर है, नन फाइलर है, तो फाइलर पे 15% टैक्स है, नन फाइलर पे 30% टैक्स है। तो ये भी मैं आप लोगों को जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताऊंगा कि नेट इनकम क्या बनता है। अच्छा, विथ होल्डिंग टैक्स की बात करें तो विथ होल्डिंग टैक्स बचाने का यही तरीका है कि या तो आप कैश की ट्रांजेक्शन ना करें, या फिर कैश की ट्रांजेक्शन 50,000 या 50,000 से कम पर डे करेंगे तो विथ होल्डिंग टैक्स का चार्ज नहीं होगा आपको, ठीक है। और प्रॉफिट की बात कर लें, देखें प्रॉफिट रेट 21.80, ये मैंने हाईलाइट करके दिखाया आप लोगों को, 21.80 तकरीबन 22%, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 22% का प्रॉफिट इस वक्त प्राइवेट बैंक नहीं दे रहा है आपको। माइक्रो फाइनेंस दे रहा है, तो माइक्रो फाइनेंस की डिटेल्स मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, हर बंदा उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, लेकिन नेशनल सेविंग की जो प्रोडक्ट है आपका शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, इसने प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया। माजी में ये होता था कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो प्राइवेट बैंकों के प्रॉफिट को पीछे छोड़ देता था, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ था कि प्राइवेट बैंक आगे निकल गए थे, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पीछे रह गया था। लेकिन अब वंस अगेन नेशनल सेविंग की जो प्रोडक्ट है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है, इसने ये प्राइवेट बैंकों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, ये एक चीज़ और बता दूँ, जैसे इसके नाम से शामिल है शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये आप 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के लिए ले सकते हैं, ठीक है। 3 मंथ, 6 महीने और 1 साल के लिए मैक्सिमम ले सकते हैं। और ये देख लें कि 3 महीने तो मेरे 3 महीने का भी प्रॉफिट रेट कम है 21.74, 21.72 6 महीने का, और 1 साल का 21.80, बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट है। 21,800 रुपये आपको मिलेंगे 1 साल पे। अच्छा, अब हम चलते हैं, चूँकि इस पर इनकम टैक्स भी कटेगा, ज़कात तो हम सेव कर सकते हैं, ज़कात डिक्लेरेशन जमा करवाने के बाद विथ होल्डिंग टैक्स हम बचा सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स हमने पे करना ही करना है। तो जनाब चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ और देखते हैं इनकम टैक्स कितना कटेगा। तो आपका साल का प्रॉफिट बनेगा 21,800 रुपये 1 लाख पे, ठीक है। और जो मंथली प्रॉफिट बन रहा है वो आपका बन रहा है 1,817 रुपये, हम 1 साल की बात करें, ठीक है। जो टैक्स कटेगा, अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स है, तो मंथली जो आपका टैक्स बन रहा है वो 273 रुपये बन रहा है, और नेट प्रॉफिट आपका 1 महीने का बन रहा है 1544, तकरीबन जो है 1550 रुपये। और चूंकि प्रॉफिट आपको 1 साल के बाद मिलेगा तो 1 लाख पे 18,528 या 1 लाख पे 18,550 रुपये, और मंथली इसको डिवाइड करेंगे तो 1550 रुपये जो है 1 लाख पे आपको प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ रहा है। अकाउंट में मंथली तो नहीं आएगा, साल पे आएगा। तो साल का जो प्रॉफिट बन रहा है 1 लाख का, 1 लाख पे 18,528 रुपये टैक्स काटने के बाद। ये मैं बात कर रहा हूँ फाइलर की। अब चलते हैं नन फाइलर की तरफ। आपका जो साल का प्रॉफिट बन रहा है वो 21,800 रुपये बन रहा है, मंथली प्रॉफिट बन रहा है 1,817 रुपये।
नॉन फाइलर पर 30% टैक्स है, बहुत ज़्यादा टैक्स है। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा बहुत आसानी से जो है आप नॉन फाइलर से फाइलर में कन्वर्ट हो सकते हैं, टैक्स बचाएं अपना, मंथली टैक्स कट रहा होता है आपका बहरहाल। तो 30% इसके टैक्स है जिसकी अमाउंट बन रही 545 रुपये, और टैक्स काटने के बाद एक साल का जो आपका प्रॉफिट बनेगा 15,264 रुपये बनेगा। महीने का प्रॉफिट अगर इसमें महीने में डिवाइड कर देंगे 1200 तो 1272 रुपये बन रहा है, लेकिन बहरहाल इसका प्रॉफिट आपको मेजोरिटी पे मिलेगा एक साल के बाद 15,264 रुपये। तो अगर आप देखते हैं इसको फाइलर की तो 18,528 या 18,550 रुपये जो है एक साल का प्रॉफिट मिल रहा है आपको। अगर आप फाइलर हैं तो 1 लाख पे, तो जनाब बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। और शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्राइवेट बैंक में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और नेशनल सेविंग में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नेशनल सेविंग की ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट, एक साल के लिए आप इन्वेस्ट करें और 1 लाख पे 18,000, 10 लाख पे तकरीबन 1,80,000 या 1,85,000 रुपये आपको मिल जाएंगे तमाम टैक्स काटने के बाद। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि हमारा नया चैनल है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।